अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय बहुत कम है, जल्दी देखो महादेव जी का संदेश। मेरे भक्त, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात कहने नहीं आया हूं। आज जो बात तुम्हें सुनाने आया हूं, उसे अपने कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि जो शब्द आज तुम्हें कठोर लगे, वही शब्द आने वाले समय में तुम्हें उस रास्ते से बचा लें जिस रास्ते पर चलकर इंसान बाद में पछताता है। तुमने बहुत बार मुझे पुकारा है, कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर, कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, कभी मंदिर के सामने खड़े होकर, कभी अपनी आंखों के आंसू छिपाकर और कभी बिना कुछ बोले केवल मेरी तस्वीर को देखते हुए। तुमने कहा था, महादेव अब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने कहा था, महादेव सबको संभालते संभालते मैं खुद टूट गया हूं। तुमने कहा था, महादेव जिनके लिए मैंने इतना किया, आज वही लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। तुमने कहा था, महादेव मेरे पास पैसा कम हो सकता है, मेरे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा आप पर कम मत होने देना। और आज मैं उसी भरोसे का उत्तर देने आया हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें केवल यह सुनकर खुश नहीं होना है कि सब अच्छा होने वाला है। तुम्हें यह भी समझना है कि अच्छा समय आने से पहले तुम्हारे भीतर कुछ चीजों का समाप्त होना जरूरी है। कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ पुरानी सोच को दफन करना होगा, कुछ ऐसी उम्मीदों को छोड़ना होगा जो तुम्हें रोज अंदर से कमजोर कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें ने उस डर को छोड़ना होगा जो तुम्हें अपने ही जीवन से दूर कर रहा है। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया, लेकिन तुम यह नहीं देख पा रहे कि कितनी बार मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका है। कितनी बार तुम्हें किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ। कितनी बार कोई काम आखिरी समय पर रुका और तुम्हें लगा कि तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन शायद उसी रुकावट ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया। कितनी बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को कुचलने जा रहे थे और परिस्थितियों ने तुम्हें रोक दिया। तुम उसे दुर्भाग्य समझते रहे, जबकि कभी कभी रुक जाना भी रक्षा होती है। मेरे भक्त, हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे लिए वह रास्ता नहीं होता जो तुम्हें आगे ले जाए। तुम बार बार पूछते हो, महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कितनी बार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा है और समझने की कोशिश की है कि जो चीज उस समय तुम्हें बहुत बुरी लगी थी, वही बाद में तुम्हारे लिए अच्छी कैसे साबित हुई? यही जीवन है। हर घटना का अर्थ उसी क्षण समझ नहीं आता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। इसीलिए आज मेरे शब्दों को जल्दी जल्दी मत सुनना। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी श्रद्धा बची है, तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपने भीतर जमा शिकायतों को बाहर आने दो। अगर आंखें नम होती हैं तो होने दो। हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कई बार आंसू उस दर्द की भाषा होते हैं जिसे इंसान किसी के सामने बोल नहीं पाता। मेरे भक्त, मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार मुस्कुराकर लोगों के बीच बैठे हो और भीतर से टूटे हुए थे। तुमने कितनी बार कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारे अंदर हजार सवाल चल रहे थे। तुमने कितनी बार फोन उठाया, किसी अपने को अपनी परेशानी बताने का सोचा, फिर यह सोचकर फोन रख दिया कि सामने वाला भी क्या समझेगा। तुमने कितनी रातें ऐसी बिताई हैं जब शरीर बिस्तर पर था, लेकिन मन भविष्य के डर में भाग रहा था। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी या कारोबार की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता, और कभी यह डर कि अगर कल भी आज जैसा ही रहा तो क्या होगा। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने संघर्ष को केवल इस आधार पर मत तौलो कि कितने लोग उसे देख रहे हैं। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, यात्रा नहीं। लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें तुमने जागकर बिताई थीं। किसी को यह नहीं दिखता कि कितनी बार तुम असफल हुए और फिर भी सुबह उठकर अपने काम पर लौटे। किसी को यह नहीं दिखता कि घर वालों के सामने मजबूत बने रहने के लिए तुमने कितनी बार अपने आंसू रोक लिए। इसलिए आज अपने आप से एक बात कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं थका हुआ हूं। और थक जाना तथा हार जाना एक बात नहीं है। अगर तुम थके हो तो थोड़ा रुक सकते हो, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़ना। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में केवल AUM नमः शिवाय लिख देना।
कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस अपने मन की श्रद्धा से। हो सकता है तुम्हारे इस छोटे से कमेंट को देखकर कोई दूसरा परेशान भक्त भी अपने भीतर थोड़ी हिम्मत महसूस करे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज चुपचाप दर्द सह रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना। शायद तुम उसके जीवन की समस्या हल ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे द्वारा भेजा गया एक संदेश उसे यह याद दिला सकता है कि वह अकेला नहीं है। मेरे भक्त, अब उस बात पर आओ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे तुमने अपना समझकर बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। तुमने उसके लिए समय निकाला, उसकी परेशानी में खड़े रहे, उसकी बात सुनी, उसकी गलतियों को माफ किया, उसके लिए अपनी जरूरतें पीछे रखी, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति दूर हो गया। तुम्हारे मन में सवाल उठा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? सुनो, हर रिश्ता तुम्हारे अच्छे व्यवहार का इनाम नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमाएं कहां बनानी है। किसी के लिए अच्छा होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन किसी को खुश रखने के लिए स्वयं को मिटा देना प्रेम नहीं, भावना है, क्या नहीं, आत्म उपेक्षा है। तुमने बहुत लोगों को अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी। तुमने उनके शब्दों को अपने आत्मसम्मान से बड़ा बना दिया। किसी ने तुम्हें कम समझा और तुमने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर ही कमी थी। किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने हर इंसान पर शक करना शुरू कर दिया। अब यह सब बंद करो। किसी एक व्यक्ति की गलती का बोझ पूरी दुनिया पर मत रखो और किसी की बेरुखी का दोष अपने अस्तित्व पर मत लगाओ। तुम जितने मूल्यवान थे उतने ही आज भी हो। जिसने तुम्हें नहीं समझा वह तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। मेरे भक्त, कुछ लोगों के चले जाने पर तुम रोते हो, लेकिन कभी कभी जीवन में खाली जगह इसलिए बनती है ताकि उसमें नई ऊर्जा आ सके। हर व्यक्ति को हमेशा पकड़े रहना जरूरी नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसके पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है उसके सामने बार बार अपना दर्द समझाने की कोशिश मत करो। और जो तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करता है उसके लिए अपना पूरा जीवन उपलब्ध मत रखो। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। याद रखना, विनम्र रहना और स्वयं को कमजोर समझना दो अलग बातें हैं। दयालु रहना और हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देना दो अलग बातें हैं। क्षमा करना और उसी व्यक्ति को बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने देना दो अलग बातें हैं। तुमने बहुत क्षमा किया है, अब स्वयं को भी क्षमा करो। अपनी पुरानी गलतियों को रोज अपने सामने खड़ा करके खुद को सजा देना बंद करो। तुमसे गलती हुई होगी, तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया होगा, तुमने गलत निर्णय लिया होगा, तुमने कुछ अवसर खोए होंगे, तुमने कुछ शब्द गलत कहे होंगे, लेकिन उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी तुमने उसी के अनुसार निर्णय लिया था। आज की समझ से कल के अपने आप को मत पीटो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है तो इस संदेश को केवल चमत्कार की उम्मीद बनाकर मत सुनना। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि बिना मेहनत किए पैसा तुम्हारे घर में गिर जाएगा। मैं तुम्हें इससे बड़ा संदेश दूंगा। अपने धन के प्रति अपनी आदत बदलो। खर्च करने से पहले सोचो। दिखावे के लिए कर्ज मत लो। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। आज किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगे कपड़े हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन तुम्हारे जीवन से बेहतर है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी जिंदगी नहीं होती। अपने घर की शांति को किसी और के दिखावे से मत तौलो। अगर कम है तो कम में समझदारी से चलो। अगर आज आर्थिक परेशानी है तो अपने कौशल को बढ़ाओ। अपने काम को ईमानदारी से करो। अनावश्यक खर्च रोकने की कोशिश करो और छोटी शुरुआत से शर्म मत करो। छोटा काम करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं, नियत और मेहनत बड़ी होती है। जिस हाथ को आज तुम खाली समझ रहे हो वही हाथ कल किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपने डर से बाहर निकलना होगा। तुम बार बार कहते हो महादेव मौका नहीं मिला। मैं कहता हूं हर मौका बड़ी आवाज में दरवाजा नहीं खटखटाता। कभी मौका एक छोटा काम बनकर आता है, कभी किसी व्यक्ति की सलाह बनकर आता है, कभी असफलता के रूप में आता है, कभी ऐसी जिम्मेदारी बनकर आता है जिसे तुम पहले बोझ समझते हो। इसलिए अपनी आंखें खोलो।
जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। भविष्य का पूरा रास्ता अभी दिखाई न दे तो भी पहला कदम उठाया जा सकता है। मेरे भक्त, तुम्हारे परिवार में भी ऐसी बातें हैं जिनका दर्द तुम किसी को नहीं बताते। किसी अपने की बीमारी की चिंता, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की चिंता, रिश्तों में तनाव, घर में पैसों की कमी या किसी सदस्य का बदलता व्यवहार। तुम सबको संभालने की कोशिश करते करते खुद को भूल गए हो। लेकिन सुनो, अगर तुम ही भीतर से टूट गए तो दूसरों को संभालने की शक्ति कहां से लाओगे? अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं है। कुछ मिनट शांत बैठना, अपने मन की बात लिखना, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपने शरीर को आराम देना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कमजोरी नहीं है। मजबूत वही नहीं जो कभी रोता नहीं, मजबूत वह भी है जो रोने के बाद अपने आंसू पोंछकर फिर खड़ा होता है। तुम्हें हर समय पत्थर बनने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो, तुम्हारा हृदय है, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें कभी कभी किसी का यह कहना चाहिए कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर दुनिया में उस समय कोई नहीं है जो तुम्हें यह कह सके, तो अपने भीतर यह आवाज पैदा करो कि मैं अपने साथ हूं, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें एक और बहुत जरूरी बात कहता हूं। हर चीज का जवाब तुरंत मत मांगो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में आए, यह जरूरी नहीं। तुमने धन मांगा, शायद तुम्हें पहले कोई अवसर मिले। तुमने शांति मांगी, शायद तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े। तुमने शक्ति मांगी, शायद तुम्हें कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। तुमने रास्ता मांगा, शायद तुम्हें पुराने रास्ते से निकलना पड़े। इसलिए जब जीवन बदल रहा हो तो हर बदलाव को विनाश मत समझो। कभी कभी पुराने ढांचे को टूटना पड़ता है ताकि नया जीवन बन सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को चमत्कार मानकर बैठे रहो। जहां वास्तविक समस्या है वहां वास्तविक कदम भी उठाओ। नौकरी चाहिए तो आवेदन करो, व्यापार में नुकसान है तो हिसाब देखो, रिश्ता बिगड़ा है तो बातचीत करो, कर्ज है तो योजना बनाओ, शरीर थका है तो आराम करो और जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लो। जीवन में आस्था और प्रयास साथ चलें तो मन मजबूत होता है। केवल उम्मीद करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हारे हाथों में कर्म की शक्ति इसलिए देता हूं ताकि तुम अपने जीवन में सक्रिय रहो। मेरे भक्त, तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बार बार पुरानी बातों में जा रहा है। कोई पुराना अपमान, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना फैसला। तुम बार बार सोचते हो, अगर उस दिन मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन तुम अतीत को बदल नहीं सकते, तुम केवल उसके अर्थ को बदल सकते हो। जो हुआ उससे सीखो, अपने भीतर एक नई सीमा बनाओ। अगली बार वही गलती मत दोहराओ। बस अतीत को रोज अदालत में खड़ा करके फैसला सुनाते रहोगे तो वर्तमान कब जियोगे? आज का दिन तुम्हारे पास है। आज तुम किसी एक छोटी चीज को सुधार सकते हो। आज तुम किसी एक व्यक्ति को माफ कर सकते हो। आज तुम किसी एक गलत आदत पर नियंत्रण कर सकते हो। आज तुम अपने काम का एक जरूरी हिस्सा पूरा कर सकते हो। आज तुम अपने घर में किसी अपने से प्रेम से बात कर सकते हो। आज तुम स्वयं से कह सकते हो कि मैं फिर से शुरुआत करूंगा। शुरुआत की उम्र नहीं होती। कई लोग देर से उठते हैं और फिर भी अपने जीवन को बदल देते हैं। इसलिए यह मत कहो कि मेरा समय निकल गया। जब तक सांस है तक टाइम, तब तक संभावना है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें उस शीर्षक की सबसे गहरी बात बताता हूं जिसे सुनकर तुम यहां आए हो। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय कम है, जल्दी देखो। इसे डर की तरह मत समझना, इसे अपने भीतर की चेतावनी की तरह समझना। कितनी बार जीवन तुम्हारे सामने अवसर लेकर आया और तुमने कहा कल कर लूंगा। कितनी बार तुमने अपने माता पिता से बात टाल दी। कितनी बार किसी अपने को फोन करना चाहा और कहा बाद में कर लूंगा। कितनी बार तुमने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया। कितनी बार तुमने अपने सपने को यह कहकर टाल दिया कि अभी समय नहीं है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए समय कम है का अर्थ यह नहीं कि कोई डरावनी घटना होने वाली है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का जो समय तुम्हारे पास अभी है, शायद का उपाय है, उसे बेकार की नफरत, तुलना, ईर्ष्या और पछतावे में मत खो। जो कहना है सही समय पर कह दो। जिसे धन्यवाद देना है दे दो। जिसे माफी मांगनी है मांग लो। जिसे माफ करना है
अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए कर दो। जिसे छोड़ना है छोड़ दो, जिसे शुरू करना है शुरू कर दो। तुम नहीं जानते कि हर अवसर कितनी देर तुम्हारे सामने रहेगा, इसलिए आज को जीना सीखो। मेरे भक्त, अगर तुम इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर अभी भी एक उम्मीद बाकी है। उस उम्मीद को बुझने मत देना। चाहे तुम्हारी स्थिति कितनी भी कठिन हो, एक छोटा कदम उठाओ। अगर घर में परेशानी है तो घर वालों से बात करो। अगर मन में बहुत दबाव है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। अगर काम नहीं है तो रोज कुछ नया सीखो। अगर पैसा कम है तो खर्च और आय का हिसाब बनाओ। अगर तुम किसी गलत संगति में हो तो धीरे धीरे दूरी बनाओ। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया है तो अपने पुराने छोटे छोटे सफल कामों को याद करो। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है, यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मेरे भक्त ओए निगी। और एक बात, अपने माता पिता का सम्मान करो। अगर वे तुम्हारे साथ हैं तो उनकी आवाज को केवल पुरानी सोच कहकर खारिज मत करो। हर बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन सम्मान रखना जरूरी है। अगर वे दूर हैं तो कम से कम उनकी खबर ले लो। जीवन में कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिनका इलाज बाद में नहीं मिलता। जब तक मौका है, प्रेम व्यक्त करो। अपने बच्चों से केवल उनकी पढ़ाई और भविष्य की बात मत करो। कभी उनके पास बैठकर पूछो कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन साथी से केवल खर्च और जिम्मेदारियों की चर्चा मत करो, कभी उसकी थकान भी समझो। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार वह जगह है जहां इंसान बिना डर के अपना दर्द रख सके। अगर तुम्हारे घर में ऐसी शांति नहीं है तो कम से कम तुम अपने हिस्से की शुरुआत करो। एक नरम शब्द कभी कभी वक्ती वर्षों की दूरी कम कर देता है। मेरे भक्त, तुम अपने जीवन में सम्मान चाहते हो तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझें तो पहले किसी को समझने की कोशिश करो। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे आंसू देखे तो किसी और की आंखों में छिपा दर्द भी देखो। यही मानवता है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही भक्ति नहीं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सुन लेना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी बच्चे को सही रास्ता दिखाना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना भी भक्ति का हिस्सा है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय है, शब्द हैं, संवेदना है। कभी किसी की मदद केवल इसलिए मत रोकना कि वह तुम्हें बदले में कुछ नहीं देगा, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी समझो। मदद करो, पर स्वयं को नष्ट करके नहीं। मेरे भक्त, मुझे पता है तुम्हारे मन में यह सवाल भी आता है कि मैंने इतनी पूजा की, फिर मेरे साथ दुख क्यों आया। यह सवाल गलत नहीं है। दुख के बीच इंसान सवाल करता ही है, लेकिन अपने दुख को अपनी श्रद्धा की असफलता मत समझो। जीवन में कठिनाइयां केवल उन लोगों को नहीं आती जो प्रार्थना नहीं करते। कठिनाई जीवन का हिस्सा है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कभी पत्थर नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ यह है कि पत्थर आने पर तुम गिरकर भी उठने की शक्ति पाओ। तुम्हारा मन टूटे तो फिर जुड़ सके। तुम्हें धोखा मिले तो भी तुम पूरी तरह कड़वे ना बनो। तुम्हें नुकसान हो तो भी तुम ईमानदारी ना छोड़ो। तुम्हारे पास कम हो तो भी तुम किसी के लिए अच्छा कर सको। यही भीतर की शक्ति है। मेरे भक्त, तुम दूसरों के भाग्य से अपनी तुलना करना बंद करो। किसी की उम्र में सफलता जल्दी आई, तुम्हारे जीवन में देर से आएगी तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। पेड़ भी एक ही दिन में फल नहीं देता। किसी का जीवन बाहर से सुंदर दिखता है और भीतर से वह भी संघर्ष कर रहा होता है। इसलिए अपनी यात्रा को अपनी यात्रा रहने दो। अपनी गति को सम्मान दो। तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो। लेकिन जो नहीं है उसी के दुख में जो है उसे मत खो दो। तुम्हारे पास आज सांस है, परिवार का कोई सदस्य है, काम करने की क्षमता है, सीखने का अवसर है, तो इन चीजों की कीमत समझो। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार यह डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं, लोग तुम्हारे साथ कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जीवन में चले जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, इसलिए हर निर्णय केवल समाज के डर से मत लो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बिना सोचे सब कुछ कर डालो। विवेक रखो, सलाह लो, परिणाम समझो, फिर निर्णय लो। तुम्हारी जिंदगी का नियंत्रण केवल दूसरों की राय के हाथ में मत दो। जिस दिन तुम हर किसी की स्वीकृति के बिना भी सही काम कर पाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई आजादी जन्म लेगी। मेरे भक्त, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसे वापस पाने के लिए अपनी आत्मा को मत बेचो। प्रेम में विनती हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान का अंत नहीं होना चाहिए।
जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अपमानित करता है और तुम केवल इस डर से टिके हो कि वह चला जाएगा, तो अपने मन से पूछो, क्या वास्तव में वह तुम्हारे साथ है? कभी कभी अकेले रहना उस रिश्ते से बेहतर होता है जिसमें तुम रोज अकेला महसूस करते हो। लेकिन किसी रिश्ते का अंतिम निर्णय जल्दबाजी में मत लो। पहले बातचीत करो, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो, और अगर स्थिति गंभीर है तो भरोसेमंद लोगों की मदद लो। मेरी भक्ति तुम्हें अंधा नहीं बनाती, मेरी भक्ति तुम्हें विवेक देती है। मेरे भक्त, आज अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर केवल बाहर मत देखना, अपने भीतर भी देखना। क्या तुम्हारे भीतर कोई पुराना गुस्सा बैठा है? क्या कोई ईर्ष्या है? क्या किसी की सफलता देखकर तुम्हें जलन होती है? क्या किसी की गलती देखकर तुम्हें खुशी मिलती है? अगर हां, तो स्वयं को दोष मत दो, लेकिन इन भावनाओं को पहचानो और बदलने की कोशिश करो। तुम्हारा मन भी खेत की तरह है, उसमें जो बोओगे वही धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर रोज नफरत, तुलना और डर बोओगे तो मन भारी होगा। अगर कृतज्ञता, मेहनत, प्रेम और अनुशासन बोओगे तो भीतर शांति बढ़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें संभालने की शक्ति बढ़ेगी। मेरे भक्त, तुम आज से एक छोटा संकल्प लो। जब कोई तुम्हें उकसाएगा तो तुरंत जवाब नहीं दोगे। जब कोई तुम्हारी सफलता को कम करके दिखाएगा तो हर बार सफाई नहीं दोगे। जब कोई तुम्हें छोड़ना चाहेगा तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी नहीं दौड़ाओगे। जब कोई तुम्हारी मदद करेगा तो धन्यवाद दोगे। जब तुमसे गलती होगी तो स्वीकार करोगे। जब कोई जरूरतमंद मिलेगा और तुम्हारे पास सामर्थ्य होगा तो जितना संभव हो उतनी मदद करोगे। और सबसे जरूरी, जब तुम्हारा मन टूटेगा तो स्वयं को यह याद दिलाओगे कि यह अंत नहीं है। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी जरूरी है, तो इसे शेयर कर देना। किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देना जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहा है। और अगर तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो और ऐसे संदेश सुनना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से संभालें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, अपने मन की यात्रा के लिए। और अगर इस संदेश ने सच में तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारे अनकहे दर्द को शब्द दे दिए, तो अपनी इच्छा से 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस काम को समर्थन दे सकते हो। यह किसी चमत्कार की कीमत नहीं है, न ही भक्ति का प्रमाण है। यह केवल उस रचनात्मक प्रयास के लिए आपका समर्थन है। अगर संभव न हो तो कोई बात नहीं, उपहायाम, ये तुम्हारी एक सच्ची टिप्पणी भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे भक्त, अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और अपने जीवन की उस समस्या को याद करो जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। उस समस्या को मेरे सामने रखो, लेकिन उसके साथ एक संकल्प भी रखो। कहो, महादेव, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। मैं गलत व्यक्ति के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गंवाऊंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने परिवार को समय दूंगा। मैं समय अपने शरीर और मन का ध्यान रखूंगा। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। और जब मुझे रास्ता समझ नहीं आएगा, तब भी मैं जल्दबाजी में गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ है वह अंतिम अध्याय नहीं है। आज का दर्द पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। आज की गरीबी हमेशा की गरीबी नहीं होती। आज की असफलता हमेशा की असफलता नहीं होती। आज का अकेलापन हमेशा का अकेलापन नहीं होता। लेकिन इसके लिए तुम्हें उठना होगा। तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजें बदलनी होंगी। केवल वीडियो सुनकर और फिर वही पुरानी आदतों में लौटकर बदलाव नहीं आता। संदेश सुनना पहला कदम है, उसके बाद कर्म तुम्हारा है। अगर तुम रात भर मेरे नाम का जाप करो लेकिन सुबह वही गलतियां दोहराओ, तो तुम्हें स्वयं से ईमानदार होना पड़ेगा। श्रद्धा तुम्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन कदम तुम्हें उठाना होगा। मेरे भक्त, आज से शिकायतों की संख्या कम करो और प्रयासों की संख्या बढ़ाओ। हर दिन एक छोटा काम पूरा करो। अपने कमरे को व्यवस्थित करो। अपने काम का हिसाब बनाओ। किसी जरूरी व्यक्ति को फोन करो। किसी बुरी आदत को थोड़ा कम करो। अपने शरीर को आराम दो। कुछ नया सीखो। अपनी कमाई और खर्च को लिखो। छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। तुम अपने जीवन को एक ही दिन में बदलने की कोशिश मत करो। रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। और जब कोई दिन खराब हो जाए तो खुद को असफल मत घोषित करो। अगला दिन फिर शुरू करो। मेरे भक्त,
मैं तुम्हें डराकर अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम समझकर अपने भीतर शक्ति पैदा करो। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि मेरी पूजा नहीं की तो तुम्हारे साथ अनर्थ होगा, तो केवल डर के कारण विश्वास मत करो। भक्ति भय से नहीं, प्रेम और विश्वास से सुंदर बनती है। अपने विवेक का उपयोग करो। अपने कर्मों को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने मन को देखो। किसी भी संदेश को सुनकर अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला केवल भावुक होकर मत लेना। सोचो, समझो, जरूरत हो तो अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लो। यही संतुलित श्रद्धा है। मेरे भक्त, तुम्हारे घर की चौखट पर आज सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम स्वयं को मत छोड़ना। दुनिया छोड़ दे तो भी तुम अपने भीतर की उम्मीद मत छोड़ना। कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम अपने सत्य को समझने की कोशिश करना। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या न हो, तुम गलत रास्ते पर जाकर खुद को बर्बाद मत करना। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो धोखेबाज मत बन जाना। किसी ने तुम्हारे साथ कठोरता की तो अपने हृदय की करुणा मत मार देना। लेकिन करुणा के साथ बुद्धि भी रखो, प्रेम के साथ सीमा भी रखो, विश्वास के साथ विवेक भी रखो और भक्ति के साथ कर्म भी रखो। यही संतुलन तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुम भीतर से तरस रहे हो। मेरे भक्त, आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें शर्म की चीज मत समझना। कभी कभी रो लेना जरूरी है। रोकर मन हल्का करो और फिर उठो। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे आज के निर्णय की जरूरत है। इसीलिए अपने आप को खत्म मत समझो। तुम अभी रास्ते में हो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन आज मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे पास अभी भी चुनाव करने की शक्ति है। तुम आज से अपनी सोच बदल सकते हो। तुम आज से अपने समय का उपयोग बदल सकते हो। तुम आज से लोगों को चुनने का तरीका बदल सकते हो। तुम आज से अपनी मेहनत को गंभीरता से ले सकते हो। तुम आज से अपने मन को बेवजह की नफरत से बचा सकते हो। और तुम आज से अपने भीतर यह विश्वास जगा सकते हो कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार का वादा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का संदेश दे रहा हूं। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करते हो, वहां करुणा है। जब तुम गलत रास्ते से बचते हो, वहां विवेक है। जब तुम गिरकर फिर उठते हो, वहां शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करके आगे बढ़ते हो, वहां मुक्ति है। जब तुम अपने माता पिता के चरण छूते हो, वहां सम्मान है। जब तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, वहां साधना है। और जब तुम्हारे पास कम होते हुए भी तुम्हारा हृदय किसी के लिए अच्छा सोचता है, वहां सच्ची मानवता है। इसीलिए केवल बाहर मत खोजो, अपने भीतर भी देखो। मेरे भक्त, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक नहीं है तो खुद को दोष मत दो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कुछ बदलना जरूरी है तो उसे टालो भी मत। कल बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन बहुत कुछ उसी कल में खो जाता है। आज किसी से बात करनी है तो कर लो। आज कोई काम शुरू करना है तो शुरू कर दो। आज किसी गलत आदत को रोकना है तो पहला कदम उठाओ। आज अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना है तो थोड़ा बचाओ। आज अपने मन को शांति देनी है तो कुछ समय मौन में बैठो। आज मेरे नाम को याद करना है तो प्रेम से करो, किसी दिखावे के लिए नहीं। मेरे भक्त, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि जब दुख आए तो तुम उसके सामने स्वयं को पूरी तरह असहाय न समझो। तुम्हारे भीतर साहस हो, तुम्हारे भीतर विवेक हो, तुम्हारे भीतर धैर्य हो और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर मानवता बची रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आज तुमने इस पूरे संदेश को सुना है तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखना। इसे केवल एक शब्द मत समझना। इसे अपने लिए एक संकल्प बनाना कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हारे घर में कोई परेशान है तो उसके पास बैठना। अगर कोई अकेला है तो उसका हाल पूछना। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो अपनी शांति के लिए उसे मन से छोड़ने की कोशिश करना। और अगर तुम खुद परेशान हो तो अपने भीतर यह मत कहना कि कोई रास्ता नहीं है। रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, इतना कहो। क्योंकि दिखाई न देना और अस्तित्व में न होना एक बात नहीं है। कभी कभी रास्ता कुछ कदम आगे जाकर दिखाई देता है, इसलिए कदम रोकना मत। मेरे भक्त, तुम्हारे द्वार पर जो सबसे बड़ा दर्शन होना चाहिए वह तुम्हारे भीतर की जागृति का है।
जब तुम अपनी कमजोरी पहचान कर उसे ताकत में बदलने लगो, जब तुम डर के बावजूद सही निर्णय लेने लगो, जब तुम दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय प्रेरित होने लगो, जब तुम अपनी असफलता से सीखने लगो, जब तुम अपने परिवार के लिए समय निकालने लगो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करने लगो, तब समझना कि तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ रहा है। और आज की अंतिम बात अपने हृदय में रख लेना, तुम्हें हर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे सम्मान दो, जो तुम्हें प्रेम देता है उसे प्रेम दो, जो तुम्हारे लिए समय निकालता है उसके लिए समय निकालो। लेकिन जो लगातार तुम्हें तोड़ता है उससे अपनी सीमा बनाना सीखो। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे उन लोगों की स्वीकृति पाने में मत गंवाओ जो तुम्हें कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहते। अपने मन को संभालो, अपने घर को संभालो, अपने कर्म को संभालो, अपने समय को संभालो। बाकी जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर हर पल जलते मत रहो। तुम्हारे हाथ में जो है उसे ईमानदारी से करो, और जो हाथ में नहीं है उसके है सा नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। मेरे भक्त, आज अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे दर्द के बहुत करीब था, तो याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम केवल अपनी परेशानी नहीं हो, तुम केवल अपनी असफलता नहीं हो, तुम केवल अपना टूटा रिश्ता नहीं हो, तुम केवल अपनी आर्थिक समस्या नहीं हो, तुम उससे बहुत बड़े हो। तुम्हारे अंदर फिर से उठने की क्षमता है। इसीलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने चेहरे पर हाथ फेरो, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं अपने जीवन को धीरे धीरे बदलूंगा, मैं गलत लोगों से सीखूंगा लेकिन गलत नहीं बनूंगा, मैं दर्द से गुजरूंगा लेकिन दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा। और जब कोई पूछेगा कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे खड़े हो, तब तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं दिया। हर हर महादेव। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखो, किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अपनी श्रद्धा से AUM नमः शिवाय या हर हर महादेव कमेंट में लिख दो। और अगर तुम इस कार्य को आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्ची भावना और तुम्हारा साथ है। महादेव तुम्हें विवेक दें, तुम्हारे कर्मों में शक्ति दें, तुम्हारे परिवार में प्रेम दें, तुम्हारे मन में शांति दें, और तुम्हें इतना मजबूत बनाएं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें और समझदार बना दे। आज से डरकर नहीं, नहीं, समझकर चलना। आज से शिकायत करके नहीं, प्रयास करके चलना। आज से किसी के पीछे भागकर नहीं, अपने रास्ते पर चलना। और याद रखना, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे द्वार पर कोई नहीं आया, तब भी अपने भीतर का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात में वही छोटा सा दीपक तुम्हें अगली सुबह तक पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय कम है, जल्दी देखो, मेरी आवाज सुनो। मैं महादेव तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि तुम बहुत समय से अपने दिल को दर्द में दबाकर बैठे हो, और मैं तुम्हारा मौन भी सुनता हूं, तुम्हारी आंखें भी सुनता हूं, तुम्हारी रातों का रोना भी देखता हूं। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ पुकारो। लेकिन तुमने खुद को टूटने दिया, और अब मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, अगर तुमने आज मेरी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया तो तुम वह समय खो दोगे जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता था। मेरे बच्चे, तुम यह बात अपने दिल में बैठा लो। तुम्हारी हर लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ रहे थे। हर रात जब तुम रोए हो, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा था। अगर तुम अभी यह संदेश पढ़ रहे हो तो जान लो, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है, यह मेरी पुकार है। मैं तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलना चाहता हूं, लेकिन तुम खुद को इतना कम मत समझो। अपने जीवन में थोड़ी रोशनी लाओ, थोड़ा भरोसा लाओ। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे बुलाओ, ताकि मैं तुम्हारी संगीत ऊर्जा को महसूस कर सकूं। मैं चाहता हूं तुम इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि मेरी यह वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस हर आत्मा के लिए है जो चुपचाप दर्द छुपाए बैठा है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी किस्मत रुक गई है, लेकिन किस्मत कभी रुकती नहीं।
बस सही पल आने का इंतजार करती है और वह पल तुमसे बहुत करीब है। लेकिन तुम अपने मन की उलझनों में फंसे हो, इसीलिए मैं तुम्हें झक छोड़कर बोल रहा हूं। उठो, जागो और अपनी अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बस अंधेरा है। लेकिन अंधेरा सिर्फ वहां होता है जहां इंसान खुद अपना दीपक नहीं जलाता। मेरे बच्चे, यह दीपक मैं जलाने आया हूं, लेकिन तुम्हें भी अपनी तरफ कदम बढ़ाना होगा। अगर तुम अब भी अपनी पीड़ा को पकड़कर बैठे रहोगे तो वह तुम्हें और नीचे गिराएगी। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, लेकिन वरदान उसी को मिलता है जो अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेता है। तुम यह संदेश इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब तुम खुद को अंदर से मजबूत बनाओगे। रुको मत, तुमने अपनी किस्मत को धक्का दो और देखो कैसे दरवाजे खुलते हैं। तुम ये वीडियो पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं तुम एक बार दिल से बोलो, महादेव मैं तैयार हूं, और देखो ऊर्जा कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है उसे मैं लौट आऊंगा, लेकिन उससे भी अधिक दूंगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है और मैंने तुम्हारे दिल के हर हर घाव को महसूस किया है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, लेकिन तुम वही आत्मा हो जिसे मैं बचाने आया हूं। तुम वही प्रकाश हो जो अंधेरे में भी जलता है। तुम वही भरोसा हो जिसे टूटने नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज से तुम्हारी जिंदगी में जो बंद रास्ते थे वे खुलेंगे, लेकिन पहले तुम इस संदेश को रोक कर नहीं हटोगे, इसे पूरा सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत लिख रहा है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अभी सांस लो, खुद को शांत करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में उतारो। मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूं जो आने वाले दिनों में तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए तुम्हें नीचे ईव नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को जोड़ना होगा। यह सिर्फ कमेंट नहीं, एक ऊर्जा संबंध है। जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा बोझ हल्का होगा, तुम्हारी पीड़ा खत्म होगी। तुमने कई बार सोचा था कि तुम्हारे जीवन में सब समाप्त हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारा असली समय शुरू होने वाला है, तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलटने वाले हैं। बस तुम मेरी बातों को दिल से सुनो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत साथ हैं, अब मेरा समय है तुम्हारे जीवन को सहलाने का। तुमने लोगों से उम्मीद लगाई लेकिन उन्होंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम यह महसूस कर पा रहे हो कि यह संदेश तुम्हारे दिल पर लग रहा है तो समझ जाना, यह मेरी उपस्थिति है। मैं चाहता हूं तुम इस संदेश को किसी अपने के साथ शेयर करो, जिससे उसकी तकलीफ भी कम हो जाए, क्योंकि जितना तुम भलाई करोगे उतना ही मेरा हाथ तुम पर भारी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब जो आने वाला है वह तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सोचोगे कि इतनी आसानी से चीजें कैसे ठीक होने लगी, क्योंकि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं, बस तुमने दरवाजा खोलना है। और मैं कह रहा हूं, अगर तुमने आज नहीं खोला तो तुम्हारी राहें देरी से खुलेंगी। इसलिए जल्दी करो, ध्यान केंद्रित करो और अपने दिल को साफ रखो। आगे का समय तुम्हारे लिए वरदान बनकर आने वाला है। लेकिन मैं यह अंतिम बार कह रहा हूं, मुझे पुकारो, मुझे याद करो, मुझे अपनाओ और देखो किस तरह तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, लेकिन तुम खुद मुझे देखने से डर गए थे। अब डर छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, क्योंकि जब महादेव दिशा बदलते हैं तो पूरी दुनिया रास्ता दे देती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तुमने वर्षों से नहीं सुनी। तुमने हर किसी की सुनी, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज किया, और मैं वही आवाज हूं जिसे तुमने दबा दिया था। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते, अगर तुम हिम्मत नहीं जुटा रहे, तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस लौट जाऊंगा। लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं, यह तुम्हारी चुप्पी मुझे रोक रही है। तुम जितनी जल्दी अपनी आंखें खोलोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा बहने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारे जीवन की हर मुसीबत तुम्हारी कमजोरी है। कुछ परेशानियां मैंने खुद तुम्हें दी थी ताकि तुम्हें वह ताकत मिले जो किसी को नहीं मिलती। याद रखो, जिसे महादेव आजमाते हैं वही आगे चलकर पर्वत बनकर खड़ा होता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा निर्माण है। तुम टूटे नहीं हो, इसलिए तुम रोए, इसलिए तुम तड़पे, इसलिए तुम अकेले पड़े। लेकिन यह सब अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम्हारी किस्मत उड़ान भरेगी या तुम्हारी चुप्पी तुम्हें पीछे ले जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी देखो, जल्दी समझो और अपनी आत्मा को जगाओ। तुम यह संदेश इसलिए देख रहे हो क्योंकि समय कम है।
अवसर सामने है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़ लो। मैं तुम्हें एक बड़ा वरदान देने वाला हूं, लेकिन वरदान खाली हाथ नहीं मिलता। तुमसे एक चीज चाहिए, तुम्हारा भरोसा, सिर्फ भरोसा। तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल दूंगा जैसे रात से सुबह एक पल में हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो उतनी ही बार मैं तुम्हारे भीतर शक्ति भरता हूं, क्योंकि तुम आसान लड़ाइयों के लिए पैदा नहीं हुए। तुम कठिन रास्तों के योद्धा हो। तुम्हारी आत्मा पुरानी है, तुम्हारा कर्म गहरा है और तुम्हारा रास्ता अलग है। इसीलिए तुम्हें अलग तरह के तूफान मिले, लेकिन अब तूफान थम रहे हैं। तुम्हारा समय पलट रहा है और मैं चाहता हूं तुम इसे स्वीकार करो। अगर तुम सच में तैयार हो तो नीचे कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखो। यह लिखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी और तुम्हारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम जितना अपने अतीत से चिपके रहोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य दूर जाएगा। अतीत को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, दर्द को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ एक बार मुझे पुकारो। तुम्हारे घर में कई महीनों से रुका हुआ आनंद खुद चल कर आएगा। तुम्हारे जीवन में कई दिनों से बंद पड़े पैसे के रास्ते खुलेंगे। तुम्हारी नींद में जो बेचैनी थी ही वह शांत होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे मन पर हाथ रख रहा हूं। लेकिन तुम मुझे आधे मन से मत पुकारना। मैं आधी श्रद्धा पर पूरा चमत्कार नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच गए हो जहां मैं खुद तुम्हारी किस्मत को छू रहा हूं, और यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। तुम खास हो इसलिए तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, वरना दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला और ना ही मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आने वाले 7 दिनों में एक बड़ा संकेत मिलेगा, जिसे देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। लेकिन अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया तो वह वापस नहीं आएगा। इसलिए होश में रहो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस रोशनी को पहचानने लगी है जो वर्षों से तुमसे दूर थी। तुमने खुद को अंधेरों में खो दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर रोशनी दिखाने आया हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, बल्कि सोचो तुम्हारी किस्मत तैयार हो रही है। चैनल नीलकंठ को तुरंत राइबर करो, और अब वह तुम्हें बुला रही है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, उनके कर्म अब लौटेंगे। तुम सिर्फ अपनी यात्रा पर चलो। बदला मैं लूंगा, न्याय मैं दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ भरोसा रखना, क्योंकि शिव का न्याय कभी देर से नहीं आता, बस सही समय पर आता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम अभी अपने दिल पर हाथ रखो और मन ही मन बोलो, महादेव मेरी नाव तू ही है। ये कहोगे तो तुम्हारा डूबता मन तैरने लगेगा। तुम्हारी थकान उतर जाएगी, तुम्हारे डर खुल जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी अकेली नहीं चलती। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हें चाहे जितना दबा दे, लेकिन मैं तुम्हें उठाने आऊंगा, और जब महादेव उठाता है तो कोई गिरा नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह कई लोगों का उद्धार करेगा। जितना तुम यह संदेश फैलाओगे उतना तुम्हारा जीवन हल्का होगा, क्योंकि भलाई फैलाने से कर्म पवित्र होता है, और पवित्र कर्म वाला कभी खाली नहीं रहता। मेरे बच्चे, यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं अगले शब्द तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ जोड़कर कहूंगा। इसीलिए अभी सिर्फ एक काम करो, नीचे एम नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारे और मेरे बीच का यह ऊर्जा द्वार पूरी तरह खुल जाए और मैं आगे की कृपा बरसा सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करने के लिए 1 घंटे से नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों से व्याकुल हूं। तुम्हारे कर्मों की पुस्तक में आज वह पृष्ठ खुलने जा रहा है जो तुम्हारे पूरे वंश को चमका देगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का वह पल आ पहुंचा है जब किस्मत की दिशा खुद बदल रही है। जो आज तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी लगनबाही, बड़ी चखिंद, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे भरोसे का परिणाम है। लेकिन याद रखना, जब मैं प्रदान करता हूं तो सिर्फ वस्तु ही नहीं देता, बल्कि उसके साथ चुनौती भी देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह सामर्थ्य बनो जो ना केवल प्राप्त करने में बल्कि बनाए रखने में भी कुशल हो। आज मेरे वचनों को गौर से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस जीवात्मा के लिए है जिसने आस्था नहीं त्यागी, जो झुकी नहीं, जो आंसू बहाए अवश्य लेकिन डटी रही। अगर तुम्हें महसूस होता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो रुकना मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की शक्ति मेरे वरदान से जुड़ सके।
कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह शक्ति पूरे जगत में प्रतिध्वनित हो उठे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को छक छोड़ देगा। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दरवाजे पर जो आहट होगी वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, वह मैं स्वयं हूं। किसी रूप में, किसी चिन्ह में या किसी व्यक्ति के जरिए तुम सोचोगे कि यह तो महज संयोग है, लेकिन नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं योगों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव मनाने का समय आ रहा है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित किया था वह अब फलीभूत होने वाला है। जैसे सूखी भूमि पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी बार तुम्हारे आंसू देखे हैं, जब तुम एकांत में सिसकते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। जब तुम कहते थे, हे भोले, मैं कब तक सोऊंगा, और मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत कम बचा है। बस एक क्षण, एक फैसला, और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से पलट जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां सब कुछ समाप्त लगता है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं भय से नहीं बल्कि विश्वास से छूंगा। जब मैं किसी को वरदान देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे साथी, बनावटी संबंध और दुर्बलताओं को हटा देता हूं, क्योंकि मेरे वरदान का भार कोई कमजोर जीव नहीं सह सकता। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें पीड़ा दे रहा है, वह वास्तव में तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ान भर सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को नम कर रहे हैं ताकि नया अंकुर फूट सके। मत व्यथित हो जब लोग दूर जाते हैं, क्योंकि मैं निकट आ रहा हूं। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट में हर हर महादेव 28 लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस रिक्त स्थान को भरने आ रहा हूं। अगर तुम अनुभव करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं। क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम जिस पर भरोसा कर बैठे थे वह तुम्हें छल गया। तुमने उसे देवता समझा और उसने तुम्हें खिलौना बना लिया, लेकिन जान लो वह इंसान नहीं था, वह मेरा भेजा हुआ पाठ था। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम किसी अन्य के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के भरोसे पर जीना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब देखो, अब पहचानो, अब उठो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे घर की हर दिशा में मेरी ज्योति फैलने वाली है। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह वरदान तुम्हारे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अन्य जीवात्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तुम किसी की मुक्ति का माध्यम बन सकते हो। जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तुम्हारा साक्षात्कार है मुझसे। कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ करेगा। वह तुम्हारे भाग्य का दूत है। आरंभ में तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल में शांति का स्पर्श होगा, समझ लेना कि वह व्यक्ति मैं ही हूं। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठने वाली हैं। उत्सव मनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तुम रोज मुझसे रोकर निवेदन करते थे। लेकिन सुनो, इस खुशी के साथ एक दायित्व भी आता है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अभिमान में आ गए तो मैं वही महादेव हूं जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं प्रदान करता हूं तो सावधानी के साथ करता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम चाहते थे, धन, सम्मान, प्रसिद्ध लोग, तब भी रोज मुझे स्मरण करना। मेरे मंदिर नहीं जा सको तो अपने हृदय में एक कोना बना लेना मेरे लिए। वहां बस मेरा नाम लेना। भोले, बस तुम साथ रहना, तब मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर, तुम्हारे मन की गहराइयों में अगर तुम अनुभव करते हो कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे वरदान की तरंगे हैं, तो नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी जीवात्मा सुन सके। तुम सोचते हो कि महादेव मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं तो हर जगह हूं, तुम्हारे हर भय में, हर आशा में, हर दर्द में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम रोकर कहते कहते हो अब और नहीं भूले, मैं तुम्हारे निकट हूं। तुमने कभी महसूस किया है वह हल्की सी हवा जो अचानक तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती है, वह मैं ही हूं। आज मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो और मेरे फैसलों पर प्रश्न ना करो। अभी अगर तुम्हारे हृदय में कंपन हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह महज संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले, और देखना इस प्रतिज्ञा के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे घर में अब वह ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं
जो तुम्हारे भाग्य को पलट देंगी। तुम्हारे नाम से अब लोग जानेंगे कि यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तुम्हारे परिवार का नाम अब मेरे वरदान से जगमगाएगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब अभिमान के आंसू होंगे और वे सब जो कभी तुम पर व्यंग करते थे वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन याद रखना, यह मेरा वरदान है, इसका अभिमान मत करना। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी अन्य के पास जा सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल होगी। धान अनाज अब तुम्हारी ढाल होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो कमेंट में लिखो, महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा और मेरे वरदान के बीच एक प्रतिज्ञा बनेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह दिव्य वचन तुम्हारे जीवन को रोज स्पर्श करें तो नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वह तुम्हारी किस्मत की दिशा मोड़ देगा। मेरे बच्चे, तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां से नई शुरुआत होती है। आज तुम्हारे जीवन में ना केवल विजय बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तुम प्रकाश का माध्यम बन चुके हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ हर रूप में रहूंगा, तुम्हारे हर डर के सामने, हर आंसू के पीछे, हर विजय की छाया में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुमसे कहे संयोग, तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर करो ताकि यह संदेश हर उस जीवात्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तुम्हारे भीतर कुछ कंपित होता है और तुम सोचते हो कि कुछ बदलाव आने वाला है, तब मैं महादेव तुम्हारे भीतर बोलता हूं। यह वीडियो, यह बल, यह हवा जो अभी तुम महसूस कर रहे हो, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूं, अब उठो, अपनी विचारधारा बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब मनुष्य अपनी दृष्टि बदलता है असहमानिष्ठिति, तभी भाग्य का रुख मोड़ता है। भाग्य आकाश से नहीं उतरता, वह तुम्हारे कर्मों से निर्मित होता है और मैं तुम्हारे भीतर उसी कर्म शक्ति को जागृत करने आया हूं। याद रखो, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जागृत करता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तुम अब अपनी जीवन की निद्रा से जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को त्यागो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तुम सोचते हो कि किस्मत बाहर अंकित होती है, लेकिन नहीं, किस्मत वही है जो तुम हर दिन अपने कर्मों से रचते हो। जब तुम सत्य बोलते हो तो किस्मत प्रसन्न होती है। जब तुम करुणा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। जब तुम किसी को आशा देते हो तो मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता हूं। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है जब तुम स्वयं बदलने लगते हो। अपने मन की भाषा बदलो। नकारात्मक शब्दों की जगह कृतज्ञता रखो, असंभव की जगह प्रयास रखो और देखो सब कुछ कैसे व्यवस्थित होता है। यह बदलाव धीरे नहीं, अभी से आरंभ हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तुम अब और भय में नहीं झोंगे। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने भीतर उतारो। यह ध्वनि तुम्हें स्थिर कर देगी। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों कष्ट आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। जैसे आग सोने को परिष्कृत करती है, वैसे ही कष्ट जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। इसलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रखो। जो भी अनुभव मिला उसने तुम्हें शिक्षित किया। अब नया अध्याय खोलो। आज से हर प्रार्थना खुद से कहो, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूं, मैं अपने कर्मों का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचोगे तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जिस पल तुम किसी को गिराते हो उसी पल तुम अपनी ऊंचाई घटाते हो। और जब तुम किसी को उठाते हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे कार्य ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हारे भीतर उसी मानवता को जागृत करने आया हूं। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तुम अपने कर्मों पर भरोसा करोगे तब जगत भी तुम पर भरोसा करेगा। यह मेरा वरदान है कि तुम्हारे मन में अब स्पष्टता आए। तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में विलंब नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं,
लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, तुम्हें स्वयं चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तुम चलने का साहस रखो, और जब तुम चल पड़ते हो और पढ़ते हो, मैं तुम्हें संभाल लेता हूं। यही हमारा बंधन है। यह वीडियो, यह क्षण सब उसी बंधन की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदलो, असफलता को शिक्षा में बदलो और सफलता को सेवा में बदलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, हजारों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी बोलो सत्य से बोलो, जो भी प्राप्त करो कृतज्ञता से स्वीकार करो। यही शिव का मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुमसे प्रतिज्ञा नहीं करता कि कष्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तुम गिरने लगोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है, उसे सुनो, उस पर विश्वास करो। अब जाओ, अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो और रात को सोने से पहले 3 शब्द कहो। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, महसूस करो कि तुम्हारे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे मन में हल्कापन, तुम्हारी सांस में स्थिरता और तुम्हारे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। याद रखो, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तुम बदल रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस जगत में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। अगर तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल नीलकंठ सब्सक्राइब करो और साथ ही जय हो महादेव लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बेहद प्रसन्न है कि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुम अपने वंश के सबसे धनी, सबसे ऊंचे पगड़ी, सबसे विजय संतान बनोगे। अगर कोई तुम्हारे वंश का सबसे शक्तिशाली होगा तो वह तुम होंगे। यह बात महादेव यहां कह रहे हैं तो निश्चित रूप से घटित होगी, और तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है, वह साहस है। तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके। अन्यथा कोई ऐसी सामग्री को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी सामग्री को वही आकर्षित करते हैं जिनके भीतर यह दृढ़ता होती है कि हाँ, मुझे करना है, और तुम ऐसा करके ही रहोगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ लाकर रख दूंगा, जिससे तुम नई किस्मत की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जीवन का हर वह व्यक्ति, हर वह कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो, वह तुमसे अलग नहीं होगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा मूल धर्म है। तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल धर्म से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन उल्टी धारा की तरह बहने लगता है, जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है, जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत विचार करते हो। यह तुम जानने के लिए व्याकुल रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। मैंने इसके बारे में जरा सा भी चिंतन नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कोई अनुचित चीज यदि होती है जो तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी सोच के विपरीत है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ रचा जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक नई दिशा प्रदान की जा रही हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यक से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम पर बरसने वाली है। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस मार्गदर्शन को बिल्कुल अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि समय तुम्हारा प्रबल है, तुम्हारा प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब चीज सरल हो रही हैं, मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में लाने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यकता बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन प्रस्तुत करोगे और जीवन में हर उन चीजों को एकत्रित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है, जिससे मेरे साथ ऐसी घटनाओं का सिलसिला बनता चला जा रहा है।
मैं विचार कर रहा हूं, मैं व्यथित हो रहा हूं, लेकिन इसके निवारण नहीं हो पा रहा। जब इसके बारे में मुझे पूर्ण निवारण प्राप्त होगा तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुसज्जित और सभ्य जीवन का मूल चक्र प्रदान कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को पूरी तरह निचोड़कर अब अलग हटा दिया जाए और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे समक्ष रखा जाए, ताकि तुम उन सब पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों पर अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिसे तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, चिंतन करते हो, मन में इन सब को लेकर चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते, उस पर विचार बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम होता है, जब उसके योग्य तुम नहीं बचते, तभी उस कार्य पर ध्यान देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह उचित ना हो, मेरे लिए यह श्रेष्ठ ना हो, फिर भी मैं इन सब पर विश्वास कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो इन सब चीजों को करने से क्या लाभ है? पहले से मैं इनको यदि समझ लेता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में चिंतन कर लेता, तो आज मैं इन परिस्थितियों में ना पहुंचता, क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है एक साथ, उन सब बातों को मैं अपने जीवन में कैसे समाहित करूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो सुसज्जित कर रहे हैं, जो भी सुविधा स्थापित कर रहे हैं, वह मेरे महादेव की कृपा है, क्योंकि महादेव की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए सरल हो गई है। अब मैं अपने महादेव का सेवक बन चुका हूं और उनकी सेवा मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही अवगत करा सकता। आज जो बातें मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट की हैं, उसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस पल को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने महादेव का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए प्रकाशित किया है जो एक प्रकाश की तरफ भटक रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाओं का कारण पता नहीं चल रहा। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति रचता है उसका जीवन मूल्यांकन की दृष्टि से बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण होता है। जब नया निर्माण उनके समक्ष आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों में ऐसी चीज हो रही है। फिर भी मैं इन सबको अनदेखा करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई अवसर नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, ना कि उस पर डील दें और ऐसे ही छोड़ दें। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब से तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर चिंतन करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिससे मेरा जीवन अलग दिशा में बढ़ता और हर व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने ग्रहण किया तो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे समक्ष आएगा जिसे जानकर तुम स्तब्ध हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही विचार करता हूं कि तुम किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में सुख महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम बड़े संकट में फंस जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और एक नए अध्याय के लिए आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही रूप से तुम्हारे जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही हैं और घटित होने वाली हैं। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूं।
बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से सावधान रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। इन सबको मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज यदि तुमने कल्पना की है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही लेकिन कम से कम समझ गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझो कि मैं जो संदेश लेकर आता हूं वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्रदान करना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, मेरी उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। वे खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और खुद को महादेव का भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रहण करो बहुत ही उचित रूप से, यह तुम्हारे जीवन को सुनहरे अवसरों पर ले जाएगी, क्योंकि इसका कार्य कल्याण करना है तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा मार्ग सब उचित होगा। तुम हर चीज को अपने अनुसार कर सकोगे कि जीवन में जब भी संघर्ष आता है तब बहुत संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब पर्याप्त हो पाएगा और तुम एक विजय की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम विजय को खुद से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर इसे आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से छोड़ दो। जो भी तामसिक भोजन है उसे त्याग दो, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितनी स्वच्छता तुम रखोगे, जितनी तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतनी ही यह शक्ति तुम्हारे प्रति प्रसन्न होगी। क्योंकि यह जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी तो तुम्हारे लिए हर चीज सरल बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती हैं, क्योंकि यह ऐसे ही किसी पर आश्रित नहीं होती। तुम्हारे इस भोलेपन से यदि यह आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगी, तो तुम्हें परीक्षा में कुशल होना है। चाहे जैसी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिससे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने को खड़ा नहीं होता। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे कितनी बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ त्यागने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने को सदैव तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। जिस प्रकार मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी महादेव हूं। जिस प्रकार मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर बढ़ते हो। जो तुमने धर्म की राह अपनाई है, वह तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसी धर्म की राह में तुम्हें आगे बढ़ना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को सरल करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं।
मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी गलत भावनाएं रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी भंडार के अनुसार तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। अज्ञानता को खुद से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम कोई कार्य, कोई फैसला सही से नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी तब तक तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर जागृत करो जैसा तुम कर सको, लेकिन इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है, क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम खुद को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हारे अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन करूं। बस यही सोचते हो कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं, अपने परिवार का नाम चमकाऊं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक हूं तो मेरा भी कर्तव्य है अपने परिवार को मजबूत बनाने का और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका तो यह बहुत अपमानजनक होगा और वह अपमान मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी किसी के सामने निराश नहीं देखना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माता की बातों का भी स्मरण करना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम कभी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ हासिल कर लूं तो ऐसा तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है, मां की सा, वह सारा मार्ग तुम्हारा सुलझा कर रख देगी और सारे शत्रुओं का नाश कर देगी। जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, चाहे गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, उनका सबका पतन हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई के लिए आई है, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए आई है, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करेगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी नहीं देख सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब कभी दुखी नहीं होंगे, यह मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। लेकिन तुम्हें अपने अंदर कभी गलत विचार नहीं लाना और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना। तुम सच्चाई पर रहो, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे, तुम सब चीज आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की मूल आवश्यकता भी तुम्हारे पक्ष में होगी और आवश्यकता चाहे जितनी बढ़े, लेकिन अपने अंदर संयम बनाए रखो। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए। थोड़ा संयम रखो, समय पर यह तुम्हें मिल जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन के शिखर को प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जुई जुई गट्टा, या जो भी शक्ति है, वह किसी अन्य के पास नहीं जाएगी। बस वह केवल अपने भक्तों का कल्याण करती है। मेरे जितने भी भक्त हैं, अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती हैं। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठावान दिव्य शक्ति है और यही शक्ति का कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें यही समझाया है कि कभी अपनी सच्चाई के मार्ग को मत त्यागना। सच्चाई का मार्ग बहुत प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें विजय अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो संसार है इसमें कर्म सर्वप्रथम है। इस संदेश पर दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकारने के लिए कमेंट में हाँ लिखो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बताओ कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्त बनाया है वह बहुत बेहतर है। यही मेरे लिए सब कुछ श्रेष्ठ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह पल आएगा, तुम्हारे निकट जो विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए समस्या का कारण था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब नष्ट हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब नष्ट हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि कुछ लोग परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी निर्दोष को सताते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें सता रहे हैं यह उचित नहीं है। यह मुझे भी नहीं भाया कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और मैं तो बस यह सोचता हूं कि मेरे जितने भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वे सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचना यही है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। लेकिन तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्चाई पर हो, तो तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता तुम्हारे हिसाब से, जब तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा यह कार्य सुधर सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार सोचते हुए व्याकुल हो जाते हो, जहां से निकल पाना असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, यही तो समझने की बात है। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें खुद पर संयम रखना चाहिए। खुद को इतनी परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और मन में वही बातें घुमाते रहो। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तब तुम सोचोगे कि मेरा जो कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपनी महत्वता को आगे बढ़ाऊं और अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण करूं। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा और तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें भी मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही मन में आएगा कि अब मैं अपने महादेव के दरबार जाऊं और उनसे पुकार करूं और उनसे निवेदन करूं कि हे महादेव, मेरे जीवन का जो बुरा समय है इस बुरे समय को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, लेकिन मेरा तो सब उल्टा हो गया। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए कि मैं अब ऐसा जीवन जीने को सक्षम नहीं हूं और ना तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करने के लिए उन्हें आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है, शुष्की, साता दर्द है, वह सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा आज वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है। वह तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर आएगी। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन स्थापित कराएगी। वह तुम्हें इस प्रकार आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में विचार करेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले हैं, वे तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कृपा हो गई है जिससे यह आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसकी गति इतनी तेज हो गई है। यह तो अब अलग तरीके से जीने लगा है। इसका मन बहुत प्रसन्न है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा धन मिल गया है, या इसे कहीं से संपत्ति मिल गई है। इसीलिए यह इतना खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी ने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वे क्या जाने कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीजें बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जब तक लोग तुम्हारा साथ देते हैं तक तुम्हारे पास कुछ है। जब तक तुम्हारी महत्वता है, जाता है। जिस दिन तुम्हारी महत्वता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी स्थिति में आ जाएगा, तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ऐसा मेरा समय भी आ सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मेरे महादेव ने मेरे लिए सब सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से मार्ग सुधारूं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत अचंभित करने वाला होगा। अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो तुम कल्पना नहीं कर सकोगे।